पाकिस्तान में ईद उल फितर मजहबी जोशो खरोश से मनाई जा रही है। लाहौर, पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में नमाज ईद के रूह पर इज्तिमात। कराची में बारिश के बायस नमाज ईद के इज्तिमात महदूद। दीगर शहरों में भी नमाज ईद की अदायगी। उलमाए कराम के खुतबात में ईद उल फितर की अहमियत, फलसफा और सब्र तहम्मुल का पैगाम। वतन अजीज़ पाकिस्तान की अमन इस्तेहकाम और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद की खुसूसी दुआएं। लोगों ने गले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत, श्रीलंका में भी आज ईद है। पब्लिक न्यूज़ की जानिब से नाज़रीन को ईद मुबारक। सदर आसिफ अली जरदारी ने नवाब शाह में नमाज ईद अदा की। सदर मुमलिकत की मुल्की सलामती, तरक्की और खुशहाली की दुआ। शहरियों और अमादीन से ईद मिले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में ईद की नमाज पढ़ी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ हमजा शहबाज, सूबाई वज़रा भी हमरा। वज़ीर आज़म ने नमाज ईद के बाद शुरका को मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा, ईद की खुशियों में मुआशरे के कमज़ोर तबक़ात को खुशियों भरे लम्हात में शरीक रखना है। उम्मत मुस्लिमा में मज़ीद इत्तेहाद की अशद ज़रूरत है। मुसल्लह फ़ौज के सरबराहान की कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनी, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का मुश्तरका पैगाम। ISPR के मुताबिक असरी क़यादत का कहना है कि ईद इत्तेहाद, हमदर्दी और शुक्रगुजारी का पैगाम है। पाक फ़ौज के जवान ईद पर भी वतन के दिफा में मसरूफ़ हैं। मुसल्लह फ़ौज के सरबराहान का बहादुर मर्द ख़वातीन की क़ुरबानियों को ख़िराज तहसीन, शोहदा और गाज़ियों के अहले खाना की साबित कदमी और हिमायत को सराहा। वज़ीर आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह की फिर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत। कहते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में तमाम सियासी जमातों को सियासी मफादात से बालातर होकर मिसाक़ इस्तेहकाम में पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहिए। सियासी क़यादत को वज़ीर आज़म के हाथ मजबूत करनी चाहिए। PTI एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहती है। ये लोग कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ बैठे हैं। बराह रास्त डील वाली बात अब नहीं हो सकती। 2018 वाली प्रैक्टिस दोबारा नहीं दोहराई जाएगी। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के किसी हिस्से पर कब्जा नहीं करना चाहता। पाकिस्तान हर जगह अमन की काविशें जारी रखेगा। पाकिस्तान का अफगानिस्तान से कोई झगड़ा नहीं। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दे। इसराइल और भारत दहशतगर्दों को फंडिंग कर रहे हैं। दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ का कहना है कि दहशतगर्दी की पुष्पनाही करने वाली अफ़गान हुकूमत के साथ ईद के मौके पर सीज़ फायर है। दहशतगर्दी मुकम्मल तौर पर ख़त्म होने तक जंग जारी रहेगी। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा कि ईद के मौके पर हमें अपने शोहदा को याद रखना चाहिए। जंग का इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतों को फ़ायदा पहुँच रहा है। इत्तेहाद की ज़रूरत है। अल्लाह करे हमारे अरब भाइयों के खुश उसलूबी से मामलात तय पाएँ और तफ़र्क़े ख़त्म हों। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने गड़ी खुदा बख्श में नमाज ईद की अदायगी की। मुल्की इस्तेहकाम और अवाम की खुशहाली की दुआएं। मशरक़ वस्ता बिलखुसूस फ़लस्तीन में क़याम अमन के लिए खुसूसी दुआ। नमाज ईद के बाद बिलावल भुट्टो शहरियों में घुल मिल गए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और दीगर की मज़ारों पर फातिहा ख़वानी की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने आबाई ज़िला खैबर में नमाज ईद अदा की। ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम, मुल्की सलामती और खुशहाली की दुआ। सोहेल आफरीदी ने नमाज के बाद अवाम से मुसाफ़िया किया। साबिक़ वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने गुजरात में ईद की नमाज पढ़ी। पार्टी कारकुनों से ईद भी मिले। PTI वाले डील के लिए तैयार हैं लेकिन सियासत के लिए नहीं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना। सबसे पहले पाकिस्तान की फ़िक्र करनी चाहिए। पाकिस्तान ने मुस्लिम उम्मा के लिए हमेशा किरदार अदा किया। हमारे हमसाया मुल्क से पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है। अफगानिस्तान में ईद की वजह से ऑपरेशन मुअत्तल हुआ। अफगान तालिबान को दोहा मुआहदे में किए वादे पूरे करने होंगे। सियासी
इख्तलाफात अपनी जगह, बेहतरी और अवाम की बात करनी चाहिए। सदर आसिफ अली जरदारी की खालिद मकबूल से मुलाकात अच्छा शुगन है। सिंध के वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि अल्लाह करे हमारे सियासी इख्तलाफात भी खत्म हो, इख्तलाफात को भुलाकर मजबूत कौम बनना होगी। सिंध में लॉकडाउन की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं, किफ़ायत शुआरी मुहिम जारी है। सिंध हुकूमत के वज़रा 3 माह की तनख्वाह नहीं लेंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की कौम से सादगी से ईद मनाने की अपील। कहती हैं दुआ है ईद दुनिया के हर शहर में अमन का पैगाम लाए। लोगों का एहसास ही ईद की हकीकी खुशी है। गरीब, बेसहारा और नाते खानदान को भी ईद की खुशियों में शामिल करना चाहिए। ईद की खुशियों में पाक धरती की खातिर जान देने वालों को भी नहीं भुलाया जाएगा। आज हमें शहदा की कुर्बानियों को याद करना चाहिए, मुल्क की खिदमत का अहद करना चाहिए। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, बोले आज का दिन एक दूसरे को गले लगाने और दरगुजर करने का दिन है। अल्लाह करे पाकिस्तान अमन का गहवारा बने। बहुत जल्द सिंध में IT का कोर्स शुरू करेंगे। वफाकी हुकूमत पेट्रोल की कीमत में अब तक 127 रुपये फी लीटर और डीजल की कीमतों में 252 रुपये फी लीटर इजाफे को रोकने के लिए अपनी बचतों और तरक्याती बजट में से 69 अरब रुपए की खतीर रकम खर्च कर चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है पेट्रोल की कीमत में 50 रुपये और डीजल की कीमत में 74 रुपये इजाफे की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। ईद के पुरमसरत लम्हात में पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे नहीं किए जा रहे। हुकूमत रवां हफ्ते के इजाफी अखराजात खुद बर्दाश्त करेगी। मिट्टी का तेल 70 रुपये 73 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 428 रुपये 74 पैसे फी लीटर हो गई। कीमत में इजाफे इतलाक आज से किया गया। उगरा का नोटिफिकेशन जारी। कराची के कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। सदर मलीर शाह फैसल कॉलोनी और दीगर इलाकों में बादल बरसे। सखर, जैकबाबाद, लाड़काना, हैदराबाद समेत सिंध की साहली पट्टी पर भी बारिश मुतवक्के। कोयटा, डेरा बुगटी समेत बलूचिस्तान के कई इलाकों में बादल बरसे। लाहौर का मतला अबरालूद, मियांवाली समेत पंजाब के कई इलाकों में बारिश। मजीद बारिश की पेशगोई।